भैया राज शर्मा जी, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं तो कहता हूं ऐसा सब दल करें, सबको अप्रोच करना चाहिए कि आप मेरी विचारधारा से जुड़िए। क्या दिक्कत है इसमें? कोई गलत बात है क्या? नवश्य को सबको संदेश भेजना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, हर कुंडी खटखटानी चाहिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यही तो बात मैं हर बार राजनीतिक दलों से कहता हूं। अशोक जी हैं, कांग्रेस वाले हैं, बसपा के लोग हैं, अपने अपने गरेबान झांक के देख लो कितने लोग घर घर कुंडी खटखटाते हो। क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है कि ना ना हम तो अपने उसमें रहते हैं, मौज में, हम नहीं जाते कहीं। तो अच्छी बात है क्या लोकतंत्र में? जो भाजपा को वोट दे रहा है उसके घर की भी कुंडी खटखटाइए, खटखटाते रहिए तब तक जब तक वो आपकी बात से सहमत ना हो जाए। यही तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप है। इसमें हंसने की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे को क्यों मैसेज भेज दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बात कही जाती है, और ये बात उनको ये मंत्र दिया था उनके दूसरे सरसंघ चालक गोलवरकर जी ने। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से संघ का काम करिए कि जो आज संघ से नहीं जुड़ा है, आज संघ का विरोधी है, वो कल संघ से जुड़ेगा, संघ का समर्थक हो जाएगा। यही बात मैं राजनीतिक दलों के सामने रखता हूं। सपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, बसपा के लोगों को, अगर आप उन लोगों को नहीं नॉक करेंगे जो भाजपा के साथ खड़े हैं, तो फिर आप सरकार में कभी नहीं आ पाएंगे फिर तो। क्योंकि अभी तो उनके पास मेजॉरिटी है। उनके लोग आपके पास तरफ आए तभी ना आप जीतेंगे। और लोकतंत्र की मर्यादा भी इसी में है। ये कोई लड़ाई है कि बोले ना हमारी तो भैया पीढ़ियों से चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने आज वोट नहीं दिया वो कल दे सकता है, कल नहीं देगा परसों दे सकता है। हम परसुएशन तो जारी रखें, हम उसको समझाना तो जारी रखें, समझाइश तो दें। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी पार्टी के द्वारा ये प्रचार जनता कतई स्वीकार नहीं करती है कि जहां हम जीते वहां ईमानदारी चुनाव हुआ, जहां हारे वहां बेईमानी हो गई। ये चुनाव आप मन के संतोष के लिए दे दीजिए, क्या बाइट दे दीजिए, चल भी जाएंगी टीवी पर, अखबार में छप भी जाएगा, लेकिन जनता हंसती है ना। अब कांग्रेस कहेगी नहीं विधानसभा में फर्जी चुनाव हुआ चूंकि हम नहीं जीत पाए। अब बोले लोकसभा का अच्छा हुआ चूंकि हम 6-7 सीट जीत गए लोकसभा की। तो कैसे मान लेगा कोई? ये बात बहन जी कहे नहीं ना। 89 तक कांग्रेस सरकार में रही उत्तर प्रदेश में। रामनरेश यादव के प्रसंगों को हटा दीजिए तो कांग्रेस ही रही सरकार में, तब चुनाव ठीक होता था। हिमाचल में ठीक हुआ, कर्नाटक में ठीक हुआ, बोले बाकी जगह बेकार है। क्यों? बोले हमारी सरकार क्यों नहीं आई। ये तर्क ठीक नहीं। ये तर्क आपकी छवि को छोटा करता है, बौना करता है। अशोक भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा, गंभीर बात कह रहा हूं। कोई भी विवेकवान व्यक्ति इस तर्क को स्वीकार ही नहीं करेगा कि अगर हम नहीं जीते तो बेईमानी हुई। ये तर्क ठीक नहीं, कोई नहीं मानेगा। और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ और अभी से अगर आपने ये राइडर लगा दिया कि अगर ईमानदारी से बेईमानी नहीं होगी तो हम जीतेंगे, इसका मतलब है कि चुनाव के बाद आपको ये कहना ही कहना है कि बेईमानी हुई इसलिए हार गए। नहीं, जीत जीत होती है मित्र, पराजय पराजय होती है।
पराजय को भी उसी शालीनता से स्वीकार किया जाना चाहिए। एक महाराष्ट्र को लेकर एक लेख आया, राजनीति में कोहराम मचा। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि जो बातें आपने लेख में लिखी हैं वो बातें अपने लेटर हेड पर अपने दस्तखत से लिख के तो भेजिए। नहीं लिख रहे, क्यों? लिखना चाहिए ना। जितने नेता ऐसे बयान देते हैं उनमें कितनों में ऐसा साहस है कि वो वही आरोप लिख के अपने दस्तखत से आयोग को भेज दें? नहीं, वो कहेंगे आयोग को दस्तखत से नहीं भेजेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम आर्टिकल लिखेंगे, हम फेसबुक पे लिखेंगे, आयोग को नहीं भेजेंगे। आयोग को भेजिए। आयोग ने यही कहा कि अगर आप हमसे अधिकृत उत्तर चाहते हैं तो अधिकृत चिट्ठी भेजिए, अधिकृत उत्तर पाइए। कुल मिला के लब्बो लबाब ये कि इस तर्क से कोई पार्टी अपने प्रदर्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि चुनाव ठीक नहीं हुआ। दावा कोई कुछ भी करे, सबको अंदर खाने पता होगा कि उनकी पार्टी पंचायत के चुनाव में कहां खड़ी हुई। और गांव के प्रधान से लेके और जिला पंचायत के अध्यक्ष तक की भूमिका 27 के चुनाव में या किसी भी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात जो नावे जी ने कही थी वो भी बड़ी अच्छी थी कि जो सहयोगी दल हैं, चाहे इधर वालों के चाहे उधर वालों के, उनके रिपोर्ट कार्ड उनके गठबंधन के मुख्य दलों के मुखियाओं के पास आ जाएंगे, ताकि 27 के लिए जब वो दावेदारी करने जाएं, चाहे अनुप्रिया हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे जयंत चौधरी हो और चाहे कांग्रेस हो, तो उनके पास वो कार्ड होगा जो दिखाएगा कि आपको पंचायत में कितना जनता का आशीर्वाद मिला। धन्यवाद। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।